समस्त वीडियो में आप भी नहीं दिखेंगे। चल ले। विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, राइट हैंड ऊपर उठाइएगा, राइट नस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। 5 बार। लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट। स्टॉप। हाथ नीचे। हर एक्सरसाइज में आप हाथ नीचे लेंगे। कंसंट्रेट योर माइंड इन प्राणायाम। अगेन अभी सेकंड एक्सरसाइज, हाथ उठाइए, राइट नस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट इन, लेफ्ट को मिडिल फिंगर से बंद कीजिए, राइट आउट, लेफ्ट इन, 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 राइट आउट। स्टॉप। हाथ नीचे। प्राण वीक्षणम, प्राण को ईक्षणम देखिए। अब मिडिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट खाली है। राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट। हाथ नीचे। कंसंट्रेट योर वाइटल एनर्जी। अब लास्ट है। अगेन हाथ ऊपर उठाइए, राइट नस्ट्रिल को राइट थंब से बंद, सॉरी, लेफ्ट को आप बंद कीजिए मिडिल फिंगर से, लेफ्ट वाला, राइट खाली। राइट इन, स्टॉप, एंड तुरंत लेफ्ट से आप ले लीजिएगा। राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। क्लोज योर आईज, आंख बंद, हाथ नीचे। ये नाड़ी शुद्धि आज जितना सीखा है, कभी भी आप अपना टाइम मिलता है, सुंदर आश्रम है, कहीं पर भी बैठिए, अपने रूम में, मंदिर में, लॉन के पास अनेक चेयर्स हैं, और प्राणायाम कीजिए और आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए। घर में वातावरण होते हुए भी मन होता नहीं है, और यहाँ सात्विक वातावरण में मन हो जाएगा, तो आप उसके लिए ही आए हो। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए वैल्यू मैनेजमेंट मेडिटेशन 6 डिवीजन से, ठीक 6 स्टेप से को देखें। कल्पना करो कि एक नदी के किनारे बैठे,
नदी में पानी बह रहा है, आप भी देख रहे हो। इसी प्रकार मन के अंदर दो भावना बह रही है। तो फर्स्ट स्टेप है, मन के जितने भी भावनाएं हैं उसको आप निरीक्षण कर रहे हैं। भावना निरीक्षण, ऑब्जर्व योर थॉट्स। सेकंड स्टेप में जाएंगे, डिवाइड द थॉट्स, भावना विभाजन करण। आपने दो भाग में विभक्त किया, अच्छा बुरा, वर्च्यू वाइसेस, गुड वैल्यू बैड वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है, डिलीट द नेगेटिव थॉट्स। हमारे अंदर से खराब खराब गुण हटाओ। यही आपको प्राणायाम के साथ मेडिटेशन करना है आज के लिए। कभी भी कौन समय, रात को हम पूछेंगे कितना मिनट किया है, इसलिए समय मिल रहा है बहुत। जब समय मिल रहा है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी करो, कहीं भी बैठो, आपकी मर्जी। फोर्थ स्टेप है, पॉजिटिव क्वालिटीज को ऐड करो आपके मन में। इनकॉल्केट पॉजिटिव थॉट्स, ऐड पॉजिटिव थॉट्स योर माइंड डिवाइस। फिफ्थ है, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, समः, दमः, डिसिप्लिन, स्पीकिंग ट्रूथ, ये सब आप इकट्ठा करो। दैट इज योर पर्सनालिटी, वो आपके पर्सनालिटी है। दिस इज मी। व्यक्तित्व ही मैं हूँ। हम अभी व्यक्तित्व अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं अमुक व्यक्ति हूँ। मी, माई सेल्फ, माई, बस इसी में ही सीमित रहता है। आप अपने व्यक्तित्व को अच्छे गुण से समाहार करके ऊपर उठाए। एक एक्स एम्बेसडर, शायद बोरा जी और क्या नाम याद नहीं है, बड़ा सुंदर बोल रहे थे, मी इज इंडिया। मेरे में ये है, तो आइडेंटिफाई विथ इंडिया, आइडेंटिफाई विथ नेशन। अपने आप में व्यक्तित्व उभर जाए, व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, व्यक्तित्व में के विकास आए। हमारे अंदर अच्छे गुण को समाहर कीजिए, वो मेरा व्यक्तित्व, वो मैं हूं। और लास्ट है सरेंडर टू गॉड। व्यक्तित्व में अहंकार आने की संभावना है, तो भगवान को समर्पण। 6 स्टेप याद रखिए, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डिवाइड द थॉट्स, डिलीट द नेगेटिव थॉट्स, inculcate positive thoughts, make group, congregation, collective of all thoughts, that is me, my personality, and surrender to God, dedicate the altar of dedication। केवल परमात्मा के स्वरूप, शुद्ध स्वरूप के अनुभव करना। असंगोहम, 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम, अहमेवाहम
नित्योऽहं निरवध्योऽहं निराकारोऽहमव्ययः ओमानन्द सदाऽहम् अहमेवाहमव्ययः मनोबुद्ध्यङ्कार चित्ताविनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् मैं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, शुद्ध बुद्ध आत्मा। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से घिसे एंड टच करे, प्रेस करे आंख में। सेकेंड टाइम घिसे, टच करे, थर्ड टाइम घिसे, टच करे, धीरे धीरे आंख को उंगलियों से मिलते मलते हुए बोल दीजिएगा लाइट ऑन। एक वेदांत के छोटा सा ग्रंथ लिया गया है, उसमें अद्वैत वेदांत के ही सिद्धांत हैं। हमने सोचा कि मॉर्निंग जो क्लास है वो पूरा पेनिट्रेटिव होना चाहिए, इसलिए इस ग्रंथ को चयन किया। 4-5 क्लास में जैसे समापन हो सके। प्रश्न है जो नए पहले बार आ रहे हैं, जिनके संस्कार नहीं है सुनने का, उनके लिए कठिन हो सकता है, मगर मैं ये आशा और विश्वास रखता हूं कि यहाँ का जो वातावरण है, एक कैंप में आए हो तो ऑटोमेटिक रामचरितमानस में वर्णन है, खुद गरुड़ जी कह रहे हैं, मैं जब नील पर्वत के काकभूषुंडी को ही बता रहे, मेरे अंदर वो संशय था, ज्ञान था, अहंकार था, अभिमान था। मैं जब वो तड़ाग में, तड़ाग माने जो तालाब है, प्रवेश करके स्नान कर लिया, मेरा तो अनेक ही समस्या विक्षेप दूर हो गया। कल्पना करो अपने आप, जो पहले आ चुके हैं इसी आकर्षण में, कल बता रहे थे बहुत लोग आए, जैसे मनोरंजन, रीना, जो सेकंड टाइम, इंदुलता, एसके एंड वीरेंद्र, ये सेकंड टाइम आ रहे। तो क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्यार, यहाँ का रहन सहन सब आपको अच्छा लगा। जो अभी आज आ रहे हो, आपको प्रवेश करते ही अच्छा लगा। मैं जब 2020 फरवरी 14 में प्रवेश किया, यहाँ पोस्टिंग हुआ, मुझे पता नहीं था, बताया नहीं था कि हनुमान जी भी है, ओपन टू स्काई, राम मंदिर है सुना। जो मैं प्रवेश, अरे यहाँ तो हनुमान जी ऐसे, अरे ये तो हनुमान जी है। मन बड़ा खिल गया। शाम को 6:30 बजे पहुंचा हूँ, फरवरी 14 2020। जैसे ही वीरेंद्र को सरहन से लाएगा, मैं भी सरहन से ही उतरा,
और डॉक्टर शशि खुद गई थी लाने के लिए, और यहाँ बाकी सब रेडी थे, और हनुमान जी के पास ही सब लोग खड़े हुए। वहां स्वागत हुआ, फोटो हुआ, फिर अंदर आए यहाँ। फिर मैंने एक टॉक दिया आधा घंटा, फिर सूप व्यवस्था वहां बाहर की, फिर मैं डाइनिंग हॉल में डिनर खाया। तो वो मेरे लिए सब स्मरणीय है। तो आप भी जब आते हो ना, पता है, हर कैंप में मैं जानबूझ के हर डेलीगेट्स के पास मैं रहता हूँ, इसीलिए कि एक संस्कार, एक मन में एक भावना। वो देखो, पता है, हम अंदर घुसते ही ब्रह्म पंडित थे, स्वामी जी थे, हम लोग को टीका की गई है, फूल दिया गया, तो एक एक भावना है, इसी को लेकर दिस इज द टेक अवे। इसलिए ये कठिन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप दीक्षित हो गए, सैनिटाइज्ड हो गए, कह सकते हैं। कहते हैं ना, वो कोरोना के कारण हाथ साफ करते सैनिटाइज हो जाते, ऐसे ऑलरेडी अंदर घुसते ही क्लीन, सैनिटाइज। कल्पना करना, गरुड़ जी की बात है, कल्पना करना खुद आप अपना अनुभव किया, ये भावना। अब बहुत लोग बहुत कैंप अटेंड किया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को पहली बार कैंप है, एक हद तक घूमना, जो बढ़िया बढ़िया होटल होटल में, जैसे अभी वियतनाम गए थे, खाना पीना बिल्कुल चिंता नहीं, रूम ब्यूटीफुल। यहाँ एक आश्रम है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप सब सुविधाएं दी जाए। मैं जब पोस्टिंग हुआ, ये 3 जो रूम है ऊपर, और मेरी इच्छा संकल्प को तुरंत डॉक्टर शशि, डॉक्टर राज ने कर दिया कि मैं ऐसे होने से मैं कैंप ले सकता हूँ 20-25 लोगों के लिए। उस समय ओनली 6 रूम था नीचे, तो तुरंत 6 महीने में 1 साल में बन गया, और मैं कैंप लेना शुरू किया। हम कोशिश करते हैं सब व्यवस्था करने के लिए। तो आप एक साधक के रूप में भावना करके रहिएगा, अपने ही आश्रम समझिए। कल बोल रहे थे ना शायद, मनोरंजन लेना ये हमारे आश्रम है, ये ऐसे समझे। जैसे मी इज इंडिया, तो सोचना मी इज पटियाला आश्रम, मैं कभी भी आप आ सकते हैं। इसलिए मैं ये सोच करके इस ग्रंथ को लिया। हर वेदांत के कोई उपनिषद है, भूमिका रहती है, इसकी बड़ा इंटरेस्टिंग भूमिका है, शंकराचार्य से जुड़ी हुई कहानी ऐसे है। शंकराचार्य जब घूम रहे थे, 3-3 बार भारत पद यात्रा किया है, सोचिए तो। जिस आश्रम में ये प्रसंग पड़े हैं अभी, और जिस आश्रम में हम जा रहे हैं कैंप में, इंदुलता रजिस्ट्रेशन किया है। कल एक विजय गुप्ता करके, आप जानते हो, वो हमारे हरिद्वार भागवत में आए थे, तो उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया। उनके मिसेस अरुणा है, वो नहीं किया, मैंने पूछा यू विल गो अलोन ना, यस, तो आप लोग भी करवाओ, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। वहां शंकराचार्य का जन्म है, पिताजी का जो गांव है वो कलड़ी है, वहां भी हम लेंगे आप लोगों को। मैं लगभग 5-6 बार जा गया हूँ, रुका भी वहां। एक प्रोग्राम में गया था, वहां रुका था 4 रात। सुंदर जगह है। अभी भी वो नदी है, पूर्णिमा नदी, और अभी भी वो वातावरण है। केरल इज ए रियली, कहते हैं, गॉड्स ओन होम, भगवान का अपना घर है, उन्होंने चयन किया। नीचे है ना, इसलिए ऐसे माना जाता है। ऐसे हिमाचल, हिमालय, उत्तराखंड भी, जम्मू कश्मीर भी टॉप है, और सब अपने अपने वो स्वर्ग है माना जाता है। कश्मीर को स्वर्ग, भू स्वर्ग, और वहां अपना ओन होम, ओन लैंड। तो वही शंकराचार्य की कथा है। घूमते घूमते
एक गांव में जब आए, तब एक ब्राह्मण परिवार, कहीं मैंने कहानी में सुना था, एक राजा रानी है। अब यहाँ पर जो किताब है स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी ने लिखा है चिन्मय मिशन का, यहाँ किताब है नहीं, कभी आप सेंटर से ले लेना। तो ऐसे एक किताब है चिन्मय मिशन का, हस्तामलक स्तोत्र। तो संत एकनाथ ने भी लिखा है, और भी पदों के, उन्होंने उसको भी उद्धरण किया वो मराठी में, और किताब हिंदी में मराठी का पद भी दिया गया, श्लोक तो है ही। ये मैंने सिद्धवाड़ी में जब कोर्स कर रहा था 2002 से 2004, स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी बहुत पुराने स्वामी जी हैं जिनकी समाधि हो गई, कोल्हापुर आदि महाराष्ट्र में बड़ा प्रसिद्ध संत। वो मराठी में कैंप ले रहे थे, मैं ब्रह्मचर्यों को कोर्स ले रहा था सिद्धवाड़ी में, 8th बैच। मैं खुद सेकंड बैच का स्टूडेंट, 86 88, और मैं 2002 2004 8th बैच का कोर्स। मैं खुद संन्यास मिला 2000 में। तो मराठी में, क्योंकि मैं आचार्य हूं, तो उन्होंने कहा कि आप भी एक ग्रंथ ले लो। पहले ही बातें हुई थी क्या लूंगा, तो क्योंकि उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, एंड कैंप में 5-6 दिन मिल जाएगा, तो बोले ये हस्तामलक स्तोत्र लो। किताब थी, मराठी में भी है, और मैं ले रहा था। ब्रह्मचारी लोग भी सुन रहे थे, डेलीगेट्स लोग 300-400 आए थे लोग। उसके बाद 2003 या 4 के बाद आज ले रहा हूं मैं, इतने साल के बाद, लगभग 24 साल, है ना। तो मैं जब तय किया ये लूंगा, तब से मैं किताब पढ़ने लगा। मुझे पता था मेरे पास है, मैं पढ़ने लगा तुरंत, तो सब स्मरण आते रहे। कहानी ऐसी है कि एक ब्राह्मण परिवार, एक लड़का है, बहुत बड़ा है, लगभग 16 साल का हो गया, और बात ही नहीं कर रहा। कुछ भी पूछे, कुछ भी, बड़ा तकलीफ में है। तो उन लोगों ने सुना कि शंकराचार्य आए। अब ये इस लड़के को तो लेके नहीं जा पाएंगे, जा करके शंकराचार्य को अपनी दुख प्रकाश किया। हमारे एक युवक लड़का है, वो बात ही नहीं कर रहा था बचपन से। शंकराचार्य आंख बंद किए होंगे, भगवान शंकर के ही अवतार है। तो उन्होंने जान लिया कि चलिए करुणा अवतार है, तो गए। ये प्रश्न उत्तर से एक प्रश्न पूछा उन्होंने, कौन, शंकराचार्य, और वो लड़का श्लोक बोलने लगा। जो श्लोक बोला उसी को कहते हैं हस्तामल का अष्टकम, हस्तामल का स्तोत्र। हालांकि 8 श्लोक नहीं है, ज्यादा है। इसकी कहानी है, तो आश्चर्य होने लगे, तो पूछा ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा तुमको याद है 16 साल पहले ना, क्या बताइए, पति पत्नी, ब्राह्मण पति पत्नी, कि तुम लोग पड़ोस के जो पास में जो नदी है, वो स्नान करने के लिए तुम गई थी। ब्राह्मणी को दिखा कर कह रहे, उसमें एक साधु ध्यान में बैठे थे। तुमको लगा कि वो आंख खुली है, मेरी बात सुन सकते हैं, हाँ हाँ सुनते जाओ। तुमने अपने नवजात शिशु को, छोटा था, 3 महीना 4 महीना आदि, उसको उनके सामने रख लिया, और कहा कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये ध्यान में चले गए।
नदी जो है वो बढ़ती गई, या तो छोटा बच्चा है वो रेंगते रेंगते चला गया पानी की तरफ। जब पानी की तरफ चला गया फंस गया, और वो स्नान कर रही थी ना थोड़े दूर, लेडी है इसलिए स्नान कर रही थी। मैंने कहीं सुना था कि राजा रानी का पुत्र ही यह रख दिया और वो नौका विहार में चले। पर क्योंकि स्वामी जी ने प्रिंटिंग ये प्रामाणिक है तो इसको मैं मानता हूँ। और एकनाथ ने भी इसी कहानी को प्रकाशित किया। तो जब पानी में फंस गया तो मर जाएगा ना, छोटा सा बच्चा है। और जहां स्नान कर रहे थे वहीं पर उसके पैर में बच्चा आया तो वो रोने लगी। रो करके साधु के सामने रखे। अब समाधि टूटी, देखा कि एक माँ रो रही बच्चे को लेकर। स्वामी जी को पता नहीं था कि ये रख के गई, ये बच्चा है, कुछ नहीं। वो इनको पता था कि हो रहा है। या अगर स्वामी जी को पता भी रहा, वो तो ध्यान में मस्त थे। वो जानते हैं कि भगवान रक्षा करते हैं, मैं कौन हूं। मगर दयालु है संत। अपना जीवन है, अपना जो प्राण है, अपना जो आत्मा है, उन्होंने उस बच्चे के अंदर डाल दिया। अब बच्चा जन्म हो गया जो मरा था। माँ खुश हो गई। अर्थात ये स्वामी जी साधु ही खुद अंदर घुस गए। शंकराचार्य अपने जीवन में भी किया है। और वो खुद ही बता रहे कहानी। कहा ये क्यों बात नहीं कर रहा है, तो वो तो स्वामी जी है, संत है। उन्होंने जान लिया कि कहाँ छोटे से अटैचमेंट के कारण मुझे फंसना पड़ा। अब इसको मैं दया करके तो अंदर आ रहा हूं, मैं बात नहीं करूं। बिल्कुल नहीं। जड़ भरत, ये कथा बात की है। जड़ भरत पुरानी है, सत्य युग की। इसीलिए तुम्हारे प्रति कृपा करने के लिए वो संत पुत्र के रूप में आए, मगर तुम्हारा वो पुत्र है नहीं। तो अब ये तो बाद में बताया ना कहानी, पहले तो श्लोक पूछा। उनको पता है शंकराचार्य ने। तो आप श्लोक देखना, 1 नंबर। ये प्रश्न है। आचार्य उवाच कस्त्वं शिशु कस्य कुतोऽसि गन्ता किं नाम ते त्वं कुतः एतन्मयोक्तं वदचार्भकत्वम् मत्प्रीतये प्रीति विवर्धनोऽसि। ये शंकराचार्य पूछा। अभी आपको समझ में आ गया कहानी, भूमिका इतना है। या आप पहले बताए होंगे, जरूर बाद में ही बताए होंगे। क्यों? पिताजी माताजी को आश्चर्य लगा, हमारे पुत्र है और हम इतने बता रहे थे, बोलो बोलो, कुछ भी नहीं बोल रहे। ब्राह्मण परिवार, 5 साल में 8 साल में व्रतोपनयन हो जाता है। जैसे भरत जी को, जड़ भरत को, जब वो राजा भरत ब्राह्मण, अंगिरस ब्राह्मण
के पुत्र के रूप में आए। उनको पिताजी ने भी, उनके भाई भी थे 10 भाई पहले पत्नी में, बड़ी माँ में। ये छोटी माँ अरद ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। भरत की बात बोल रहा हूँ। एक बेटी है कन्या, और एक ये भाई बहन एक पत्नी से, बाकी 10। इस जो 10 है ना, सब इनको धुतकारते थे, मारते थे, बुद्धू, मूर्ख, क्या क्या बोलते थे। कुछ दिन के बाद उनकी जो माँ है अपनी, वो मर गई, और जो बहन है वो शादी में चली गई। अब बेचारे अकेले। पिताजी दया करते थे, व्रत उपनयन किया, गायत्री मंत्र कहने के लिए बोला, बोला ही नहीं। उन्होंने तय कर लिया था। क्यों? कि मैं राजा हूं, उनको पता है। और ये जो हिरण के बच्चे के प्रति मेरी आसक्ति के कारण मैं मृग भी बना था पिछले जन्म में, आसक्ति। इसलिए अब भी मैं किसी के साथ आसक्ति नहीं। इसलिए लोग बोल ही नहीं देते, बात ही नहीं कर रहे। बाद में कृपा करेंगे ना, जो हिरण का बच्चा है वो ही सिंधु नरेश, सोविली देश, ये पंजाब सिंधु आसपास है, राजा रघुराण है, जो कपिल मुनि के पास जा रहे थे गंगा सागर। रास्ता में कानपुर के पास जंगल, रास्ता में ये मिले। उनके जो पालिकी के भार करने वाले एक की तबीयत खराब हो गया था, बुखार। तो राजा को बोल करके इनको ले लिया। इनके अंदर तो अहिंसा के भरपूर था, तो कोई चींटी न मर जाए, तो पैर पे लड़खड़ाते थे, अलग अलग रखते थे। तो राजा गुस्से हुए, पूछा कि ये क्या चल रहा है। पहले कहा हम लोग नहीं, ये जो नया खट्टा खट्टा लड़का है जिसको लिया गया, वही कर रहा है। तो उन्होंने वाक्य कहा, अपने शरीर को तुम भार जैसा भार कर रहे हो, रखो। तो रख दिया। तब इतने साल के बाद मुंह निकला, ठीक ही बोला। सब अपने शरीर को भार के रूप में रखते हैं। जैसे आप पालकी में बैठे हो राजा के रूप में, सब आत्मा शरीर के पालकी में बैठा हुआ है। अब इतना बड़ा ज्ञान, ये तो शुरुआत किया, थोड़ा और प्रवचन दिया, शरीर से आत्मा अलग है। तो रघुराम को तो बेसिक नॉलेज था, तभी कपिल मुनि के पास जा रहे थे। तो प्रणाम क्या है को तब बताया, भरत राजा का नाम सुना है, ये तो एक स्टेट का, सिंधु प्रदेश का राजा है। वो तो अखंड चक्रवर्ती सम्राट थे, खुद भगवान के अवतार के बेटे थे, ऋषभ अवतार। उनको कौन नहीं जानता था, इतिहास बन गया था। तो प्रणाम किया, बोले हम जानते हैं, वही हम। मगर अटैचमेंट के कारण हम मृग भी बने, अटैचमेंट के कारण अभी हम ब्राह्मण बने। बस तुमने प्रश्न पूछा तो उत्तर दिया। भाव ये कि कृपा किया, जिसके गोद में वो हरिण का बच्चा बैठा हो, तो उस हरिण का बच्चा के क्यों नहीं कल्याण होगा। इसलिए वो राजा बन गया। सोचो, जिस किसी भी घर में भी अगर कोई कुत्ता है, मैना है, बिल्ली है, और आपको बड़ा प्यार भी करता है, आपको छोड़ता भी नहीं है, आप भी प्यार करते हो, तो जानना कि पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन है। उसके कर्म के कारण हो गया, और आपके साथ कनेक्शन, इसलिए आपके पास आया।
अनेक रील में भी आप देखते होंगे कैसे कैसे स्नेह करते हैं। कल मैं देख रहा था विदेश का रील, एक मॉल में लेडी जा रही थी, एक कुत्ता भी था, वो चूज कर रही थी, तो जो क्रैकर्स होता है, खाना खाना होता है, इसने भी चूज किया है, पकड़ के, जो पकड़ लिया तो उसको डांटा, और उसको छीना और रखा। पता है एग्जैक्ट जैसे बच्चे रोते हैं ना और नीचे गिर जाते हैं, छोटा बच्चा है 5-6 महीना में, मोबाइल दो छीनो तो वो लेट जाते हैं रो, ऐसे एग्जैक्ट वही कर रहा था, नीचे ऐसे गिर गया, कुत्ते लोग गिर जाते हैं ऐसे। और इतने जैसे चट बच्चे, वो देखा होगा आपने उनके घर में, ऐसे कर रहा, सोचो। और कुछ कुत्ते तो राम 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 बोलते हैं। कई कोई आश्रम में स्वामी जी लोग जब घंटी लगाते, जो घंटी लगता शंख, वो भी कैसे ये कनेक्शन है, उनका आना है ऐसा था। तो इससे भरत प्रवचन दिया, धन्य हो गए। यहाँ पर भी ऐसे पूछा, वहां तो गुरु के रूप में है भरत, यहाँ शिष्य के रूप में है हस्तामलक नाम होगा। उन्होंने अपना नाम दिया था पिता माता जी, वो अभी छूट गया, कैसे वो बता ही देता हूँ। ये जब पूछा, ये वाला पहला वाला श्लोक जो पढ़ा है आपने, पूछा उन्होंने, क्या पूछा देखेंगे, उसके बाद वो आंसर दिया। वो आंसर क्या कहना, माने जो गूंगा था, बात नहीं करता था, क्या निकला उसके मुंह से। और हम लोग हमेशा ही बात करते हैं और क्या निकलता है ना, हमेशा ही बातें करते हैं, संसार के बारे में निकलता है। वो तो चरम सत्य की अभिव्यक्ति किया। तो बाद में कहा जाता है, शंकराचार्य ने कहा कि देखो, ये जो आत्म तत्व को उपनिषद में वर्णन है, हाथ में करतल गत, हाथ में जैसे आंवला है, आंवला जो आंवला होता है ना, आंवला, वो हाथ में रख के उपनिषद में वर्णन क्या है, देख रहे हो, शिष्य को पूछते हैं ना, हाँ हस्ते किम अस्ति, ना हस्ते आमलकम अस्ति। वो संस्कृत समझ में आ रहा है, वो कल बोल रहे थे ना हिंदू। तो हस्ते किम अस्ति, हाथ में क्या है, ना हस्ते मम हस्ते आमलकम अस्ति, यथा हस्ते आमलकम अस्ति प्रत्यक्ष रूपेण सर्वे अपि पश्यन्ति। क्या हिंदी में समझ में आ रहा है, सिंपल है, उसको तो समझ ही आएगा। जैसे मेरे हाथ में आमलक है और सब देखते हैं, यथावत तुम हस्ते अमलकवत आत्मतत्व पश्यति तर्हि तब नाम हस्ता अमलक आचार्य, हस्तामलक आचार्य, ऐसे नाम दिया हूं। पहले जो नाम होगा वो शास्त्र में वर्णन नहीं है, कोई कल्पना करके बोलता हो अलग बात, मगर ये प्रसिद्ध हो गया हस्तामलकाचार्य, श्लोक के बाद नाम दिया। हस्त अमलक, हस्त हाथ में, अमलक आंवला, तो जैसे हाथ में आमलक है वो डायरेक्ट दर्शन है, आत्मा को भी डायरेक्ट दर्शन। अगर आत्मा के बारे में अनेक भ्रांतियां, संशय रहता है, कोई कहता है डायरेक्ट दर्शन कर ही नहीं सकते हो, कोई कहता है आत्मा को तुम प्रत्यक्ष दर्शन करते इंद्रिय के द्वारा जैसे, तो वो आत्मा दर्शन नहीं होगा। और ऐसे भी है, शास्त्र में वर्णन है डायरेक्ट दर्शन किया।
इसलिए इनका नाम हस्तामलकाचार्य। वो बात की तो पड़ेगी। और क्योंकि उन्होंने कहा है हस्तामलकाचार्य, स्तोत्र भी बन गया हस्तामलक स्तोत्रम। हम इन 4 दिन में यही देखेंगे। अब सुनो, आचार्य प्रश्न पूछा, कस तुम कौन हो? थोड़ा भज गोविंदम की याद कीजिए। कस तुम कुतः, तुम कौन हो, कहाँ से आए, विचार करो। तो डायरेक्ट कहते कस तुम। स्वामी दयानंद जी अनेक वेद अध्ययन किया। उनके अवदान योगदान भारतवर्ष में अब तो बहुत है। गुरुकुल कांगड़ी बनाया, संस्कृत विद्यालय बनाया, महाविद्यालय। उन्हीं के ही नाम पर DAV स्कूल्स हुए, लगभग 5,000 स्कूल्स तो इंडिया में। हर सैटरडे फ्राइडे देख करके हवन होता है, अलग अलग क्लास में। रांची में था वो DAV स्कूल्स, टॉप देने के लिए जाता था। उसी हवन के समय में जाता था, बच्चों को अच्छा सिखाते थे। आजकल ना बच्चे जूता निकालना ही नहीं जानते, पहनना जानते हैं बढ़िया से, क्योंकि बिना जूता में उनको फिटिंग नहीं हुआ, एक्टिव नहीं। तो वो, और खोलना नहीं जानते, खोलना नहीं चाहते, कौन निकालो। मगर वहां पर बच्चे जूता को भी निकाल करके लाइन में रखते हैं। और आजकल के बच्चे नीचे नहीं बैठ पाते हैं, कुछ तो ऐसे ही बैठते हैं। तो वो संस्कार दिया जाता है। वो भी अपने में ना संस्कृत में ही भाषण देते थे, लोग समझ ही। तो वो अपने साधना बचपन से थे, छोड़ दिए थे घर संसार, वेद को सिर पर रखा। ढूंढते थे, किसी ने बताया यमुना नदी के किनारे एक अंध साधु है, बड़े ज्ञानी, जैसे शंकराचार्य गोविंद पाद के पास गए। वो तो पुरानी है ये बात की, अभी के छोटा सा गुफा के पास रहते थे। मैं दयानंद जी के बारे में बोल रहा हूँ। सिर पर वेद है, खटखटाए, पूछा अंदर से, कौन हो? कस्तुम, देखा? तो जब पूछा कि कौन हो कस्तुम, शंकराचार्य ने भी पूछा कस्तुम, वो आंसर देंगे हस्तामलक। और यहाँ पर दयानंद जी बड़ा सुंदर बताया, इसी को तो जानने के लिए आया हूं। सुंदर बात है, कौन हो, तो मैंने इसको जानने के लिए आया हूं। कथा आगे बढ़ती है। अंधे हैं, देखा नहीं, मगर पता है उनको, जो ऊपर लटका हुआ है ना, वो भार स्वरूप है। उसको जब तक भार स्वरूप रखोगे, अपने आप को नहीं जान सकता। जाओ यमुना नदी के किनारे फेंक के आओ। जान लिया उन्होंने, ये जो वेद है, ये शास्त्र है, ये शब्द है, इसके बारे में बोल रहे हैं। गए सचमुच फेंक दिया। जो शिष्य की शरणागति है, श्रद्धा है, गुरु के प्रति भक्ति, प्रमाण, आए, खड़े हुए, अंधे। हाँ, उन्होंने और एक बोला, पुराने जमाने में ना साधु जो गुरु होते बड़े कड़क होते, ऊपर से पता भी नहीं चलता था। पता है आपको, स्वामी निगमानंद जी के चार चार गुरु थे, योगी गुरु, ज्ञानी गुरु, प्रेमिक गुरु, तांत्रिक गुरु। उसमें जो ज्ञानी गुरु सच्चिदानंद वो राजस्थान के थे, और ये तो निगमानंद बंगाल के हैं। मछली पहले खाते थे, और बंगाल में मछली खोर करके प्रसिद्ध है। एक दिन गलती से ये जो धुन लग रही थी, इस तरफ बैठे थे, और
उस तरफ बैठे थे निगमन। उनको ढूंढ के वो आग को निकाले, चिमटा होता है मालूम है, चिमटा किचन में भी होता था ना पुराने जमाने, थोड़ा चिमटा का अलग अलग, वो चिमटा लेके ऐसे करते हैं। तो वो चिमटा ला, उन्होंने क्या किया, जल्दी होने के लिए वो आग को जो धुआं है उसको जम कर खाया, दे दिया, मारा और कहा कि मछली खोर, इतना भी नहीं जानता है, यहाँ भगवान है, इसको जम करते हैं। अब जब एक बार गाली होता है ना, वो गुरु लोग का ऐसे ही है, कंटिन्यूस गाली होता है। हम भी पंकज को इसी गाली दे देते हैं। पहले पहले बोलता है मैं जा रहा हूँ, अभी नहीं बोलता मैं जा रहा हूँ। क्यों? वो जानता है स्वामी जी ऐसे ही, कहाँ जाए। मगर वो निगमानंद क्या क्या बोला, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उस समय तो 15 शिष्य थे नहीं ना कि एक शिष्य समझाए। दिनेश समझाएगा, अरे कहाँ जाओगे, वहां अकेले देखा कि ये निकल रहे हैं अपना, छोटी सी पोटली होता है कुछ ना कुछ, उसको जान लिया, भाप लिया। फिर बोला कहाँ जा रहे हो, पता नहीं। तो जब गुस्सा होता है ना, शिष्य इसी बोलता है, पता नहीं। तुम इस अहंकार को लेकर के कहाँ जाओगे, जहां भी जाओगे वहां तकलीफ होगा। आज चिमटा तकलीफ, कल और कुछ तकलीफ। इसको, ये अहंकार को नष्ट करने के लिए तो आए हो। अब गुरु लोग है, करुणा अवतार, इधर डांटा चिमटा मारा था, अब इधर बोल रहे हैं, वो पिघल गए। तुरंत आंखों में आंसू और प्रणाम किया, तभी तो निगमानंद बने। कस्तुम, इधर कहानी क्या बोला पता है, अरे पगला, ऊपर का बाहर का वेद को तो फेंक दिया, अंदर का कौन फेंकेगा। समझ में आ रहे आप? अर्थात अंदर जो भरा हुआ वेद है, ज्ञान है, मैं जानता हूं मैं जानता हूं, उसको कौन फेंकेगा। जब अंदर का फेंक क्या, लिटरली दयानंद जी जा रहे थे, फिर सेकंड गाली, अरे मूर्ख, अंदर का फेंकने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। तब समझना है, तुरंत प्रणाम किया गुरु को, कितना ज्ञान दिया। कस्तुम, देखो छोटे से शब्द है, एक महापुरुष के जीवन परिवर्तन कर देता है। कस्तुम, तुम कौन हो, इसी को तो जानने के लिए आया। आंसर दिया, कस्तुम। कस्तुम शिशुकस्य कुतासि गन्ता, हे शिशु। ऐसे उनकी उम्र के बारे में अलग अलग कहा जाता है, पर बड़े हो गए थे वो, 10 साल से तो ज्यादा ही। मगर आचार्य उनको शिशु बोलते हैं, कहानी शिशु के रूप में थे। प्यार, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो प्यार। कस्य, तुम किसके शिशु हो, कस्य शिशु हो, कुतोषि गंता, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हारा गंतव्य कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, किम नामते, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कुतः आगत हो, उसमें कहाँ जा रहे हो और कहाँ आ रहे हो। एतन्मयोक्तम पदचार्वकत्वम, अर्वक माने बालक, शिशु बताया, अभी बालक बताया, अर्वकम। मुझे बताओ, मत प्रीत प्रीति विवर्धनोसी, मुझे खुश करने के लिए बताओ। तुझे देख करके ना प्रसन्नता होती है, तुम्हारी वार्ता सुनकर मेरा संतोष और अधिक बढ़ेगा। बोलो तो सही। भाव ये है कि तुम्हारे अभी माता जी पिताजी का कंप्लेन है कि तुम बोलते नहीं है, अभी तक तुमने बोला नहीं है। मगर आचार्य जानते हैं वो कौन है, इसलिए तुम बोलो तो।
अब ये सेकेंड से लेकर के, ठीक है, कुछ श्लोक में, जैसे किताब में 14 श्लोक इसको मिलाकर, और मगर जो मैंने आपको कागज दिया उसमें भी 14 ही है ना। तो अब सेकेंड नंबर श्लोक से इनका आंसर आता है। डायरेक्ट पूछा था तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, देखो क्या आंसर दे रहे। हस्तामलक उवाच, क्या आप बोल नहीं रहे। हस्तामलक उवाच, नाहं मनुष्यो न च देवयक्षः, न ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः, न ब्रह्मचारी न गृहीवनस्तः, भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। ना हम मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं, मैं यक्ष नहीं, मैं इंद्र चंद्र यम वरुण देवता आदि नहीं हूं। अर्थात जो स्पीसीज होता है ना, मनुष्य पशु, तो अपने आप को पशु तो नहीं समझे, तो वो जानते हैं कौन। देवता भी नहीं हो, यक्ष यक्ष रक्षसाम वो भी नहीं हो। फिर मनुष्य कैटेगरी में वर्णाश्रम है, 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बनाया गया। तो कहते हैं न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण जो शास्त्र अध्ययन करता है, क्षत्रिय जो शासन करता है, वैश्य जो बिजनेस करता है, शूद्र जो सेवा करता है। ये तो कर्म के अनुसार है, वर्णाश्रम, वर्ण कर्म के अनुसार। आश्रम 4 प्रकार के हैं, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थः, 3 भिक्षु, भिक्षुवन सन्यासी, ब्रह्मचारी ये आश्रम है, वो वर्ण हो गया, और ये आश्रम हो। लोगों को ना क्लैरिटी पता नहीं होता है, वर्णाश्रम क्या है समझ में नहीं आया, तो जुड़ा होता है वर्णाश्रम। याद रखना, वर्ण याद रखना है 4 प्रकार। वर्ण माने गुरुदेव कहते हैं, वर्ण माने रंग, वर्ण। तो मन के अंदर 3 प्रकार के रंग होता है, सात्विक राजसिक तामसिक। जो सात्विक है वो ब्राह्मण है, पूर्ण बहुत 80% सात्विक है, 15 राजसिक, 5 तामसिक, ब्राह्मण। जो 80% राजसिक, 15% सात्विक, 5% तामसिक, क्षत्रिय। जो 80% राजसिक, 15% तामसिक, 5% यानी सात्विक, वो वैश्य। 80% तामसिक, इसलिए तामसिक कहे जाते हैं। 15% राजसिक, 5% वाले सात्विक, वो विचार नहीं कर पाता है मनुष्य, वो शूद्र है। ये हो गया वर्ण। आश्रम क्या 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गुरु जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, द एज ऑफ लर्निंग 1 से 5 ब्रह्मचर्य, एज ऑफ अर्निंग गृहस्थ 25 से 50, एज ऑफ टर्निंग वानप्रस्थ 50 से 75। आप देखना 50 के बाद वो काम करने का जोश नहीं रहता है, करते हैं कुछ कुछ लोग अलग है, मोदी जी को जैसे 75 ईयर से इतने एक्टिव अभी भी, वो मानना पड़ेगा।
सारा वर्ल्ड उनको जानता है, मानता है ग्लोबल लीडर। कुछ लोग यहीं पर ही भारत में बदनाम करने के लिए करते हैं, कुछ अलग। ज्यादातर 55 के बाद ना वो शक्ति, इसीलिए आप देखना ये एरोप्लेन के, मिलिट्री में जो मेन फील्ड में वो निकाल देते, ग्राउंड में रहो। युद्ध करने के लिए शक्ति होनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, एक्टिव। इसलिए कहते हैं एज ऑफ टर्निंग, उनका जीवन टर्न होता है। 51 52, अर्थात वन, वन के तरफ, वानप्रस्थ, वन के तरफ जाते हैं। एंड लास्ट है भिक्षु, सन्यास। कुछ नहीं चाहिए, ओनली भिक्षा करो, ये मैं नहीं, फिर आप है कौन? न चाहम निज बोध रूप, मैं चैतन्य हूँ। ये एक ही स्टार्ट किया, फिर शंकराचार्य को बोलना नहीं पड़ रहा, वो धड़ाधड़ बोलता रहेगा। कल हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर श्लोक में क्या किया, ठीक है।